हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एसक्यूएल की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस किए थे विद इन ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें आपके पास मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और सम इंक्लूडेड होते थे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिस्टिंक्ट। एलाइस आपको ऑलरेडी हो चुका है, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के नाम से बेसिकली पता चलता है कि ये आपको यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करके देगा एक कॉलम में से, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर अभी एक टेबल है स्कूल बस, हेलो, जिसमें आपके पास ट्रांसपोर्टर्स के नेम्स हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स के नेम यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे रिपीट वाले ट्रांसपोर्टर के नेम यहाँ नहीं देखने, तो उस चीज के लिए आपके पास बेसिकली यहाँ पर होता है डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो आपका एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट्स वर्क करता था। बेसिकली वो क्या करता था, आपके कॉलम में से जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट होती थी उसको रिमूव करके देता था, यानी सिर्फ यूनिक वैल्यूज निकाल के देता था। सेम ऐसे ही आपका काम करेगा डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। कमांड जो इसकी रहेगी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के ब्रैकेट में आप यहाँ पर बताओगे कि आपको कौन से कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, यानी कौन से कॉलम में से डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटा के आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा कॉलम है, ट्रांसपोर्टर। किस में से देखना है, फ्रॉम स्कूल बस, ठीक है। आपके पास ये आया, सेमीकोलन लगाओ, क्वेरी को सिलेक्ट करो और इसे यहाँ से रन कर दो। तो देखो आपके पास ट्रांसपोर्टर्स आ गए हैं, वो भी वो 5 आपके पास यूनिक है। वैसे टोटल आपके पास रिकॉर्ड कितने थे, 10, लेकिन आपके पास जो बाकी के हैं 5 वो आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको इसने सिर्फ यूनिक ट्रांसपोर्टर से अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ट्रांसपोर्टर के नेम निकल के आए हैं। कौन कौन से, आनंद ट्रेवल्स, किसान टूर्स, शिवम ट्रेवल्स, स्पीड ट्रेवल्स एंड यादव कंपनी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बता रखा है। द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज। बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कराने के लिए। अ कॉलम ऑफन कंटेन्स मेनी डुप्लीकेट वैल्यूज। एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है एंड समटाइम्स यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। कई बार क्या होता है, हमें उस कॉलम में से सिर्फ यूनिक वैल्यूज चेक करनी होती है, डुप्लीकेट्स को हटाकर, जो आपका क्या करके देता है, डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट करके देता है। क्लियर, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, इजी है बहुत, कोई भी इसमें एज कंपेयर टू डुप्लीकेट मतलब कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एलाइज तो आपने ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। जब आप अपना सम या एवरेज का लगाते थे फंक्शन, जैसे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पर स्कूल बस टेबल है, इस टेबल में से आपके पास चार्जेस है, मुझे इन सारे चार्जेस का सम देखना है, ठीक है। सम देखना, हम हेडिंग डाल देते हैं एलाइस। तो यहाँ से हम क्या करते थे, सिलेक्ट, उसके बाद मैंने कहा मुझे सम देखना है, किसका सम देखना है, चार्जेस का। उसके किस में से देखना है, फ्रॉम स्कूल बस, यही क्वेरी होती थी। सिलेक्ट करते हैं इसे, फिर हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो सम ऑफ चार्जेस है ये एक नए कॉलम में शो करके दे रहा है। तो इस नए कॉलम को जब आपने टेम्पररी कुछ नाम देना होता है तो उसके लिए आपके पास अलाइस यूज होता है। ये कहाँ पर यूज होगा, जैसे ही आप लिखोगे सम चार्जेस, इसके बाद आप लिख दोगे एज चाहे कैप्स में लिख दो चाहे स्मॉल में लिख दो, वो आपकी मर्जी है। सिंगल इन्वर्टेड में बता दोगे कि आपने इसका क्या नाम रखना है। मैंने कहा इसका नाम रख दो सम ऑफ चार्जेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप इसको रन करोगे तो देखो आपका जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, नो कॉलम नहीं, अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सम ऑफ चार्जेस। क्लियर। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो एसक्यूएल एलाइस आर यूज्ड टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल अ टेम्परेरी नेम। बेसिकली हम इसमें क्या देते हैं, टेम्परेरी नेम देते हैं। एंड एलाइस ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी। और ये कब तक, टेम्परेरी नेम कब काम करता है आपका, सिर्फ जब उस क्वेरी को रन कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। एलाइस देना तो आप के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एज कीवर्ड। सेम ऐसे अगर आपको मैंने बता दिया कि कॉलम को आपने नाम देना तो उसकी ये क्वेरी है, लेकिन अगर आपको टेबल को नाम देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज ईएमपी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको एम्प्लॉय की जगह आप क्या यूज करोगे, ईएमपी यूज करोगे, ठीक है। यानी मैंने इसको एक शॉर्ट नेम, एक निक नेम दे दिया। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट पे। ये दो स्टेटमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ग्रुप बाय स्टेटमेंट बेसिकली आपका यूज होता है, एक कॉलम है आपके पास जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब मैंने कहा मुझे उस डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा के उसमें से मुझे काउंट करके बता दो कि लेट्स सपोज आपके पास ये स्कूल बस की टेबल थी, ठीक है। मैंने कहा मुझे यहाँ से बता दो कि आनंद ट्रेवल्स कितनी बार लिखा हुआ है, शिवम ट्रेवल्स कितनी बार लिखा हुआ है। तो यानी बेसिकली होता है कि हम इसमें एक कॉलम में से ग्रुप्स बनवाते हैं। अब ग्रुप्स हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यूज होगी। जब तक कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी तो वो ग्रुप कैसे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ग्रुप्स आपके ये पता चल गया कि ग्रुप बाय फंक्शन आपका सिर्फ उस कॉलम के ऊपर वर्क करेगा जिसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज किसमें है, ट्रांसपोर्टर के अंदर। तो ग्रुप बाय फंक्शन आपका किस कॉलम के साथ लगेगा, ट्रांसपोर्टर। अब ग्रुप बाय फंक्शन जैसे आप यहाँ कर रहे हो ऐसे आप एक्सेल में सब टोटल करते थे। सब टोटल में आपका बेसिकली क्या होता है, वही करते हैं कि आप एक कॉलम लेते हो जिस कॉलम के अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, ठीक है। फिर उस डुप्लीकेट वैल्यूज के बेसिस पर आप क्या करते हो, कुछ सम कराते हो कि अगर आप किसी फील्ड के ग्रुप बनवा रहे हो। अब मैंने लेट्स सपोज ग्रुप्स बनवा लिया, मुझे यही नहीं पता है कि मैं उन ग्रुप्स बनवा के उनको ग्रुप्स को काउंट करना है या फिर उन ग्रुप्स के बेसिस पर मेरे को किसी और कॉलम की वैल्यूज का सम करना है, एवरेज करना है, क्या करना है। तो बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शन आपका बिना एग्रीगेट फंक्शन के वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप किसी चीज के ग्रुप बनवा रहे हो तो उसके लिए भी कोई मोटिव होना चाहिए कि आप उसका सम करवा रहे हो, एवरेज करवा रहे हो, काउंट निकलवा रहे हो, मैक्सिमम निकलवा रहे हो या फिर मिनिमम निकाल रहे हो। तो ये 4-5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, इनके बिना आपका ग्रुप बाय फंक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू द समरी रोज। यानी ये उन रोज या उन कॉलम्स को आपका ग्रुप बना के देता है जिसमें आपके पास सेम वैल्यूज होती। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। वही कहा मैंने कि बिना एग्रीगेट फंक्शंस के आपका ग्रुप बाय फंक्शन नहीं वर्क करेगा। यहाँ पर इसने आपको बता भी रखा है कि एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, ठीक है। टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ से लिखा ग्रुप बाय स्टेटमेंट, अब यहाँ से हमने लिखा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद हमने यहाँ से लिखा अब हमें कौन से कॉलम्स चाहिए। मैंने कहा मुझे लेट सपोज दे दो ट्रांसपोर्टर। करवाना क्या चाह रहे हैं, मैंने कहा मुझे ट्रांसपोर्टर वाइज उनके चार्जेस का सम करके दे दो। यानी शिवम ट्रैवल्स का आपका कितने चार्जेस है उसका सम करके दो, यादव का कितना है, स्पीड ट्रैवल्स कितना है। तो जो भी कॉलम्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। मैं किन दो कॉलम से काम कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टर एंड चार्जेस, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि चार्जेस का मुझे क्या करवाना है, सम करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या कहा, मुझे सम क्या करवाना है, चार्जेस का कराना, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने किया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने सम लिख के चार्जेस को ब्रैकेट में डालना है, तभी मैं सोचू एरर किस चीज का दिखा रहा है, ठीक है। फ्रॉम किस में से, स्कूल बस। ग्रुप बाय किस कॉलम के ग्रुप बनवाएंगे हम, किसके में डुप्लीकेट वैल्यूज है, ट्रांसपोर्टर, तो ग्रुप भी किसके बनवाएंगे, ट्रांसपोर्टर के। अब ये चीज याद रखना, जो भी कॉलम आप एज अ ग्रुप यूज कर रहे हो उसको सिलेक्ट के आगे लिखवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रुप बनवाओगे और उसको देख ही नहीं पाओगे तो उसका बनवाने का क्या यूज है। तो जिस भी कॉलम का आप ऐसा ग्रुप बाय यूज करोगे उसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के आगे लिखना जरूरी है, ठीक है। इतना करके रन करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स आ गए 5, किस ट्रांसपोर्टर का कितना समय। यहाँ पर भी सेम नो कॉलम नेम है, अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो एज सम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपके पास इस तरीके से आ गया, इस ट्रांसपोर्टर का टोटल इतने चार्जेस है, इन ट्रांसपोर्टर के इतने। सेम विद ऐसी अगर आपको काउंट करना है तो आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये आ गया कि कौन से चार्जेस कितनी बार है। अब यहाँ पर देखोगे आप, ये क्या करके दे रहा है, सिंगल सिंगल को भी काउंट करके दे रहा है। यानी अगर किसान टूर्स एक बार है, शिवम ट्रैवल्स एक बार है, तो उसके भी ग्रुप्स बनवा के दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास कंडीशन है क्या, मेरे को ग्रुप्स तो चाहिए लेकिन मेरे को जो ग्रुप्स चाहिए वो मेरे को लेट सपोज एक से ज्यादा होंगे तो ग्रुप्स बनाए, एक से कम अगर हो या एक हो तो उसके ग्रुप ना बने। कंडीशन मेरी क्या है कि मुझे ग्रुप्स बनवाने तो है ट्रांसपोर्टर के, लेकिन
जिसका भी काउंट जो है वो अगर एक या एक से कम का है तो उसके ग्रुप्स ना बनवाए, अगर एक से ज्यादा का काउंट है तो ही उसको मुझे यहाँ शो करके। तो यानी अब मुझे ग्रुप बाय स्टेटमेंट के लिए भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ी। तो जब भी आप ग्रुप बाय के साथ ही ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ ही कंडीशन बताओगे तो उसके लिए आपके पास बेसिकली क्या आता है, अगर आप ग्रुप बाय के साथ ही स्टेटमेंट बताते हो तो उसके लिए आपके पास आता है हैविंग क्लॉज। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर मेरे को यहाँ पर शिवम ट्रैवल्स का तो डेटा देखना है, लेकिन उस शिवम ट्रैवल्स का देखना है जिसके चार्जेस इससे या लेट सपोज 10,000 से ज्यादा। तो जब भी मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लगानी होती तो हम क्या यूज करते थे, वेयर क्लॉज। ठीक है, ऐसी अगर मुझे ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ कंडीशन चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। ठीक है, सेम हमने लिखा सिलेक्ट ट्रांसपोर्टर और मैंने कहा मुझे काउंट करके दे दो उनके चार्जेस, कितने जनों के चार्जेस लिखे हुए हैं फ्रॉम स्कूल बस। ग्रुप बाय किसके ग्रुप्स बनवा रहे हो आप, किसके ग्रुप्स बनवा रहे थे हम, ट्रांसपोर्टर। हैविंग कंडीशन क्या है कि जो भी हम काउंट करेंगे चार्जेस का उसका काउंट 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा जो भी मेरा काउंट है चार्जेस का वो क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट करोगे और रन करो तो देखो जिसका भी अब काउंट 1 से या 1 आ रहा था उसने इसका मुझे ग्रुप नहीं शो किया। अब अगर इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, इसको हम टेम्परेरी नाम दे देते हैं काउंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में के लिए करने के लिए आप क्या करते हो, ऑर्डर बाय, किसको ऑर्डर बाय में लगाना है आपने, जो भी आपका काउंट आया है चार्जेस का। ठीक है, सिलेक्ट करोगे रन करो। तो इस क्वेरी में हमने क्या किया, सबसे पहले मेरे को ट्रांसपोर्टर चाहिए और कितने जनों के चार्जेस लिखे हैं वो काउंट करने हैं। उस कॉलम को मैंने टेम्परेरी नाम देने के लिए क्या लिखा, काउंट ऑफ चार्जेस। किस में से चाहिए, स्कूल बस में से। ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर, ग्रुप्स में किसके बनवा रही हूँ, ट्रांसपोर्टर के। ये चीज याद रखना, ग्रुप सिर्फ उसी कॉलम के बनेंगे जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब ये तो हमने ऊपर भी कर लिए थे, लेकिन मेरे को अब कंडीशन है कि जिसका भी काउंट जो है वो 1 से ज्यादा होगा तो ही वो उसका ग्रुप दिखाए वरना ना दिखाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रुप बाय के साथ अगर आपको कंडीशन लगानी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से किया कि हैविंग काउंट चार्जेस ग्रेटर देन, मेरे को उस ट्रांसपोर्टर का ग्रुप शो करके दो जिसका जो काउंट है चार्जेस का वो क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि जो काउंट है चार्जेस का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको जो आपका काउंट आया है उसको क्या कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है, ऑर्डर बाय, उसके बाद आपने किसके ऑर्डर बाय करना है, जो भी काउंट आया आपका चार्जेस। ठीक है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ग्रुप बाय का तो हमने देख लिया था, हैविंग क्लॉज। The having clause was added to SQL because the where keyword cannot be used with aggregate function। क्योंकि मेरे को जो यहाँ पर कंडीशन लगानी होती है वो काउंट या जो भी आपका एग्रीगेट फंक्शन है उसके बेसिस पर लगानी होती है कि उसका सम इससे ज्यादा हो या फिर इसका काउंट इससे ज्यादा हो तो। और वेयर कंडीशन के साथ हम कभी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, आपकी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करके देता है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अगर कंडीशन आपने लगानी तो क्या यूज होगा, वेयर स्टेटमेंट। अगर ग्रुप बाय के साथ आपको कंडीशन लगानी तो इसके लिए क्या यूज होगा आपके पास, हैविंग क्लॉज। जो इसका सिंटेक्स रहता है, सबसे पहले आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम टेबल का नाम, अगर कोई वेयर कंडीशन है तो आप यहाँ से वेयर कंडीशन स्पेसिफाई कर दो वरना डायरेक्टली किस पे आ जाओगे, ग्रुप बाय पे। ग्रुप बाय के बाद अगर आपके पास उसकी कंडीशन है तो आप क्या लगाओगे, हैविंग। अगर उसके बाद अगर आपका सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना तो आप क्या यूज करोगे, ऑर्डर। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के जस्ट बिलो ही यूज होगा। अगर आप सोचोगे हैविंग को ऑर्डर बाय के बाद लगा दो तो वो नहीं लेगा। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद ही लगाओगे तो ही हैविंग लगेगा, उससे पहले नहीं लगा पाओगे। क्लियर, आई होप यहाँ तक अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास आते हैं केस। केसेस बेसिकली यूज होते हैं जैसे आपके एक्सेल के अंदर इफ कंडीशन आती है। ठीक है, एक्सेल में क्या होती है, इफ कंडीशन।
ऐसे एसक्यूएल में आपके पास क्या आते हैं, केसेस। क्लियर। अब आपके पास आ गए केसेस, टेबल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैंने कहा मेरे पास कंडीशन है, लगा लेते हैं हम डिस्टेंस पे। मैंने कहा अगर आपका डिस्टेंस ले लेते हैं 30 से ज्यादा है तो मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए योर डिस्टेंस इज अबव 30। अगर आपका डिस्टेंस 20 से ज्यादा है तो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए योर डिस्टेंस इज अबव 20। ठीक है, और अगर आपका डिस्टेंस 20 से कम का है तो आपका लिखी हुई आ जाए स्टेटमेंट योर डिस्टेंस इज बिलो 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज करने हैं, अपने केसेस। एक्सेल में तो आपके पास इफ कंडीशन होती थी, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लगाते थे, फिर हम उसमें कंडीशन बताते थे। अगर वो कंडीशन मैच हो गई तो क्या आंसर चाहिए, और अगर वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या आंसर चाहिए। ठीक है, अब वैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं व्हेन एंड देन। व्हेन ये कंडीशन होगी देन मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, व्हेन ये कंडीशन होगी देन मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा सिलेक्ट, क्या क्या चाहिए अब आपको। मैंने कहा मुझे दे दो एरिया नेम और मुझे यहाँ से दे दो डिस्टेंस। अब वैसे हम क्या करते थे, अभी तक जैसे ही हम ये लिखते थे इसके बाद हम क्या लिख देते थे, फ्रॉम टेबल का नाम। लेकिन अब हमें यहाँ पर कॉमा लगा के वर्ड लिखना पड़ेगा, केस। ठीक है, कॉमा लगा के हमने क्या लिखा, वर्ड केस। अब आप यहाँ पर लिखोगे व्हेन। ठीक है, मैंने कहा व्हेन जो आपका डिस्टेंस है वो अगर ग्रेटर देन 30 होगा देन मेरे को क्या स्टेटमेंट लिखी हुई मिल जाए। मैंने कहा द डिस्टेंस इज अबव 30। फिर मैंने कहा व्हेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 20 देन मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए द डिस्टेंस इज बिलो 20, बिलो 30। ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 30 ले लेते हैं, काम करते हैं डिस्टेंस इज अबव 20। ठीक है, फिर मैंने कहा व्हेन, अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आप फिर से स्टेटमेंट लगाओ कि व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 20 तो मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए द डिस्टेंस इज अबव 20। इस तरीके से व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 20 देन मेरे पास लिखा हुआ आ जाए द डिस्टेंस इज बिलो 10। या फिर हम इस पूरी क्वेरी की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एल्स मेरे को क्या लिख के दे दो, द डिस्टेंस इज बिलो 20। ठीक है, या तो दोबारा व्हेन लगा दो या फिर एल्स लगा दो। अब इसके बाद लगाओगे फ्रॉम, कौन सी टेबल पे काम कर रहे हो, स्कूल बस। अब एक चीज और है, अब आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई आएंगी ये एक न्यू कॉलम में लिखी हुई आएंगी। ठीक है, क्या है, ये सारी स्टेटमेंट क्या है, नए कॉलम में लिखी आएगी। तो हमने क्या करना पड़ता है, इस केसेस को हमने खत्म करना होता है। कैसे, फ्रॉम स्कूल बस लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स के बाद आएंगे, लिखेंगे यहाँ से एंड एज। यहाँ पे केस खत्म कर दो एज। अब ये सारी स्टेटमेंट किस में जाएगी, तो मैंने यहाँ से लिख दिया डिस्टेंस स्टेटस। अब आप ये सेमीकोलन लगा के खत्म करो, सिलेक्ट करोगे और इसे रन करो। एरिया नेम और डिस्टेंस आ गया। ये सारी चीजें मेरे पास एक नए कॉलम में लिखी हुई आएगी जिसका मैंने नाम क्या दिया था, डिस्टेंस स्टेटस। पहले देखो आपका जो डिस्टेंस है वो 10 है, 10 का मतलब 20 से कम है तो इसने मेरे को लिख के दे दिया। फिर 10 है ये, अब 30 है तो इसने लिख के दे दी कि ये आपका क्या है, अबव 20 है, क्योंकि ग्रेटर देन 20 है तो आपका ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके होते हैं केसेस जो किस तरीके से काम करते हैं, व्हेन और देन की उसमें काम करेगा। The case expression goes through the conditions and return a value when the first condition is met, like an if then else statement. If no conditions are true, then it returns the value in the else clause. ठीक है, if there is no else part and no conditions are true, it returns। अगर कोई भी कंडीशन इनमें से नहीं मैच होती है तीनों में से तो आपको क्या लेके देगा, नल प्रिंट करा के देगा। ठीक है, केस लिखोगे व्हेन कंडीशन 1 देन रिजल्ट पर, व्हेन कंडीशन 2 देन रिजल्ट 2, व्हेन कंडीशन जो भी एक कंटिन्यू होती रहेगी, लास्ट में एल्स लिख के अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये दे दो और इस केस को एंड कर दोगे। क्लियर, ये आपका था केस। क्लियर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, डिस्टिंक्ट, एलाइज, ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज, साथ ही साथ हमने किया केस एक्सप्रेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।